नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च महीने की 21 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज से या कल से ही आप कह सकते हैं कि होली का जो अवकाश होता है उसका माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार बहुत धीमी गति से कारोबार कर रहा है। आज सरसों के बाजार में कुछ और तेजी आई है कल की तुलना में, और कितना बाजार तेज हुआ है और क्या स्थितियां हैं खाद्य तेलों की, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहला जो प्रमुख सवाल बहुत सारे साथियों ने पूछा है कि सरसों की जो सरकारी खरीद है वो कब और कैसे शुरू होगी। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियां घोषित होती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान के कोटा संभाग के अंदर, कोटा मंडल के अंदर पिछले 2 दिन से या 3 दिन से सरकारी खरीद जारी है, और बाकी राजस्थान के अंदर 28 मार्च से या 1 अप्रैल से शुरू होने की बात कही जा रही है। 22 मार्च से वहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है किसानों को कि 22 मार्च को आप रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उनका पोर्टल पे, तो आप उनका अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसके बाद इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 28 मार्च से शुरू होने की संभावना है सरकारी खरीद, और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो रही है हरियाणा में। तो इन सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियां देखी जा रही हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से लगभग पूरे देश में लगभग सभी राज्यों के अंदर सरकारी खरीद शुरू होने की संभावना है। जैसे जैसे किसी राज्य की डेट घोषित होती जाएगी मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। फिलहाल सरसों की जो 2 दिन की आवक हम देखें तो सवा 15 लाख बोरी के आसपास हो रही है, जो सवा 16 लाख बोरी से घट करके 1 लाख बोरी नीचे आ गई है लगभग लगभग। तो इसका रुकावट का भी शायद यही कारण है कि लोगों को, किसानों को सरकारी खरीद जिसका जो समर्थन मूल्य है वो 5650 रुपये है, उसका इंतज़ार है, और वो लोग सरकार को जो है सरसों को इस बढ़िया भाव के ऊपर बेचने की इच्छा रखते हैं। इसलिए आवक भी 2 दिन से कम है। हालांकि अभी भी जयपुर सहित किसी भी देश की मंडी का जो सरसों का भाव है वो 5650 रुपये नहीं हो पाया है, बहुत पीछे है। आज भी जो जयपुर का भाव खुला है वो मात्र 5500 रुपये हुआ है। कल 5450 रुपये था, आज 50 रुपये बढ़ के 5500 रुपये हुआ है। अदरवाइज अगर मंडियों की ओरिजिनल जो हाजिर मंडियां हैं उनकी बात करें तो उन मंडियों के अंदर किसानों को जो इस समय भाव मिल रहा है वो समर्थन मूल्य से लगभग 1000 रुपये कमज़ोर भाव मिल रहा है, और कुछ मंडियों में तो शायद इससे भी ज़्यादा गिरावट है भाव के अंदर। तो लगता ये है कि जैसे विदेशी तेलों का जो बाज़ार है वो गर्म है। विदेशों में आज भी अर्जेंटीना से खबर ये आई है कि अर्जेंटीना में एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, और जो सोयाबीन की फसल है उस पर खतरा बढ़ गया है, जल भराव हो गया है फसल के अंदर, उसके उत्पादन में कमी आ सकती है। उधर ब्राज़ील में भी जो जो कटाई है वो तेज़ी से चल रही है, लेकिन उत्पादन वहाँ घटता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे पहले ही आंकड़े आने शुरू हो गए थे। और इसी तरह से जो भारतीय बंदरगाहों पर खाद्य तेलों की जो पोजीशन है वो बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण से खाद्य तेलों के बाज़ार में एक तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि इन दिनों बाज़ार थोड़ा सुस्त है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव का है। सुस्त इसलिए है क्योंकि होली वोली की सब चीज़ों की जो खरीदारी है वो हो चुकी है, और अब सब लोगों को होली त्यौहार के निपटने का इंतज़ार है। होली से निकल के बाद में जो बाज़ार की दिशा बनेगी उस पर सबका फोकस है। फिलहाल जो बाज़ार है उसमें तेज़ी का मोमेंटम ज़रूर है, लेकिन खरीदार या आप उसको कहिए कि ग्राहकी जो है वो नहीं है। इस कारण से बाज़ार थोड़ा सुस्त सुस्त चल रहा है। फिलहाल सरसों का बाज़ार आज भरतपुर मंडी 75 रुपये बढ़ा है, जयपुर 50 रुपये बढ़ा है, दिल्ली 25 रुपये बढ़ा है। प्लांटों के अंदर आज 50 रुपये की तेज़ी आई, लेकिन दोपहर के बाद में बाजार 25 रुपये और कमज़ोर हो गया। कुछ प्लांटों में बाजार टूटा है, कुछ में भाव वही स्टेबल है। कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार में न तो अभी तक बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना है, और न ही अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद भी कम है। जब तक आवक का प्रेशर नहीं बनता, यानी होली के बाद अगर आवक फिर से 16 लाख बोरी से ऊपर जाती है तो फिर 200 रुपये का प्रेशर आ सकता है, 200 रुपये तक का बाजार टूट सकता है। अन्यथा बाजार यहीं 150 अप डाउन की स्थिति बनती हुई
दिखाई देती रहेगी। आइए बात करते हैं कुछ मंडियों के भाव की। आज जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्लांटों में 50 रुपये भाव बढ़ा था। सुबह शमशाबाद दिगनेर का भाव था सलोनी प्लांट का 5,900 रुपये, जो अब 25 रुपये घट के 5,875 रुपये रह गया है। अलवर का भाव 25 रुपये प्लस हुआ है, 25 रुपये बढ़ा है सुबह से, 5850 रुपये भाव हो गया है। कोटा का भाव 5800 रुपये था, लेकिन अब भाव है 5775 रुपये। इस तरह से भरतपुर मंडी का जो भाव है वो है 5122 रुपये, कल से 75 रुपये प्लस हुआ है बाजार। नडबई भी 5122, जयपुर 5500, दिल्ली 5375, चरखी दादरी 5325, गोयल कोटा 5325, हिसार 5200, बरवाला 5200, सिवानी 5300, मुरैना 5200, ग्वालियर 5100, निवाई मंडी 5225, टोंक 5205, अलवर 5150, रिवाड़ी मंडी 5350 रुपये से लेकर के 5400 रुपये तक के भाव बताए गए हैं। अलवर 5150 मैं बता चुका हूँ, खैरथल 5100, कोटा 4950, बीकानेर 5150, नागौर मंडी 5100 और नौहर मंडी में आज भाव रहा 5090 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।